हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। राजस्थान भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश की चर्चा कर रहे थे हम। पार्ट वन में हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के सबसे बड़े थार के मरुस्थल की चर्चा की। आज पार्ट टू में राजस्थान की दूसरी भौतिक प्रदेश अरावली पर्वतमाला की बात करने वाले हैं। तो ये इनके जो प्राचीन नाम हैं अरावली पर्वतमाला के, इसे प्राचीन वल्लित पर्वतमाला भी कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे प्रीपत्र भी कहा गया है। और अरावली का जो भौगोलिक नाम है वह मेरू है। और बूंदी में इसे आडावली भी कहा गया है। और सिरोही में इसे अबू गुलाब के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में इसे आडावट्टा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओल्फस की संख्या दी है। और अरावली जो है ये जनजातियों की जो है आश्रय स्थल भी रही है, आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें अरावली की उत्पत्ति की, तो अरावली की उत्पत्ति दोस्तों अरब सागर के लक्षद्वीप की जो मीनाक्षी पहाड़ियाँ हैं इससे हुई है। इसलिए अरब सागर को ही अरावली का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। ठीक है। अरावली जो है ये देश के 3 राज्यों में विस्तृत रूप से फैली हुई है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। इन 3 राज्यों में अरावली का जो है विस्तार है। राजस्थान में अरावली की बात करें तो ये सिरोही खेड़ब्रह्म से लेकर के और खेतड़ी नीम के थाना तक क्या है, विस्तृत है। ठीक है। राजस्थान की अरावली का जो विस्तार है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर, शाहपुरा, पाली, जयपुर के कुछ भाग में, सलूम्बर, दुद्दू, कोटपुतली, बहरोड आदि क्षेत्रों आदि जिलों के अंदर ये फैली हुई है। अरावली की कुल लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली का 80% भाग है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में अरावली की लंबाई की बात करें तो ये 550 किलोमीटर है। ठीक है। अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 930 मीटर है। इसके अलावा अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली का विस्तार सर्वाधिक उदयपुर जिले में और तथा सबसे कम जो है अजमेर जिले के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ विशेषताएं हैं अरावली की, यानी राज्य के संपूर्ण भूभाग के 9% भाग पर जो है अरावली फैली हुई है। जनसंख्या की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 10% जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। वर्षा की बात करें दोस्तों तो यहाँ से 50 से 90 सेमी वर्षा पाई जाती है। राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, लगभग 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। जलवायु की बात करें तो उपादार जलवायु पाई जाती है। मिट्टी की बात करें तो काली, भूरी, लाल व कंकरीली पथरीली मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। अरावली को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ये अरावली के 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें अपने उत्तरी अरावली की, यानी उत्तरी अरावली अरावली के जो उत्तरी भाग है, ठीक है, जिसकी औसत ऊंचाई 459 जो मीटर मिलती हैं। इसके अलावा इसकी प्रमुख चोटियां जो हैं वो रघुनाथगढ़, सिक्कर जो 1055 मीटर है, मालखेत जो सीकर 1053 मीटर, लोहारगल झुंझुनू 1051 मीटर, खो जयपुर 920 मीटर। इसके अलावा बाबाई जो है झुंझुनू 780 मीटर, बैराज अलवर 792 मीटर और बैराठ जयपुर 704 मीटर। ठीक है। अब बात करें मध्य अरावली की, तो मध्य अरावली जो है ये अरावली का मध्यवर्ती भाग है, जिसमें अजमेर, बयावर, जयपुर, केकड़ी एवं पश्चिम टोंक जिले की जो पहाड़ियां आती है। ठीक है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियों की बात करें तो गोरमजी मोरमजी 933 मीटर है अजमेर के अंदर। इसके अलावा तारागढ़ अजमेर 873 मीटर, नागपाड़ अजमेर 795 मीटर। ठीक है। फिर बात करें दक्षिणी अरावली की, तो अरावली के जो दक्षिणी भाग है जिसमें उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर जिलों का क्षेत्र वो सम्मिलित किया जाता है। दक्षिण अरावली को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश एवं भोरट का पठारी क्षेत्र, यानी अरावली श्रेणी के इस भूभाग में उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं सिरोही की पूर्वी भाग की जो पहाड़ियां हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी का जो उच्चतम भाग है कोमलगढ़ और गोगुंदा के बीच, यानी उदयपुर के उत्तर पश्चिम स्थित है। भोरट का पठार है जिसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 1225 मीटर है। ठीक है। राज्य की चौथी सर्वोच्च ऊंची चोटी जरगा यानी 1431 मीटर भी इसी क्षेत्र के अंदर है। ठीक है। इस क्षेत्र की अन्य चोटियों की बात करें तो गोगुंदा 840 मीटर, इसके बाद सायरा 900 मीटर और उसके बाद कोटड़ा 450 मीटर। आबू पर्वत खंड यानी अरावली पर्वतीय क्षेत्र का उच्चतम भाग है आबू पर्वत खंड है जो सिरोही जिले के में अवस्थित है। इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर से भी अधिक है। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का जो पठार है जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। राज्य का सर्वोच्च पठार है जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के क्या है, नीचे है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ जो चोटियां हैं वो ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो कौन सबसे ऊंची है, उसके बाद उनका क्रम क्या है, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि गुरु से दिल से जरा आशा, यानी कि गुरु से गुरु शिखर जो सिरोही के अंदर है जिसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर है। फिट में बात करें तो इसकी जो 5650 फीट है जो है ऊंचाई है गुरु शिखर की। उसके बाद में शहर से शहर जो 1597 मीटर है। दिल से यानी दिलवाड़ा 1442 है। उसके बाद में जरगा है 1431 मीटर उदयपुर के अंदर, और फिर इसमें अचलगढ़ है 1380 मीटर जो सिरोही के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। अरावली के उत्तरी पूर्वी छोर पर पोतवार का जो पठार है। इसके बाद में करें अन्य प्रमुख जो चोटी हैं आबू सिरोही 1295 मीटर, कोमलगढ़, राजसमंद 1224 मीटर, धनिया, उदयपुर, जयरा, सिरोही, ऋषिकेश, सिरोही, सुंदा पर्वत, जालोर, डोरा पर्वत, जालोर, ये कुछ अन्य चोटी हैं। इसके अलावा इसराना भाकर, रोजा भाकर और झारोल जो भाकर है ये जालोर के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अरावली की कुछ अन्य मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, यानी कि भाकर पूर्वी सिरोही का जो तीव्र ढाल क्षेत्र है इसे भाकर कहा जाता है। गिरवा क्या होता है, यानी उदयपुर की जो तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ होती है उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है। बोमट है, भील आसादी क्षेत्र उसे बोमट कहा जाता है। मेवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य की जो पहाड़ियाँ
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कोटा और झालरापाटन झालावाड़ के बीच स्थित इस भूभाग का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद बात करें मालखेत की पहाड़ियाँ, यानी सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? मालखेत की पहाड़ियाँ। मालानी पर्वत श्रृंखला लूणी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग जो मुख्यतः जालोर व बालोतरा के मध्य स्थित है। ठीक है। उड़िया पठार की बात करें तो राज्य का सबसे ऊंचा पठार 1360 मीटर जो गुरु शिखर से नीचे स्थित है तथा आबू से जो है 160 मीटर क्या है ऊंचा है, आपको ध्यान में रखना है। आबू पर्वत खंड का दूसरा सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार के बाद जिसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर से अधिक है। उसके बाद भोरट का पठार उदयपुर के उत्तर पश्चिमी गोगुंद और कुमलगढ़ के बीच जो स्थित पठार है वो भोरट का पठार है। ठीक है। उसके बाद में इसकी जो औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 1225 मीटर है। छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में सिवाना पर्वत, इसी पर नाकोड़ा पर्वत भी है। ठीक है। सिवाना पर्वत की जो पहाड़ी जिसे छप्पन की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। उसके बाद बात करें अपन लसाड़िया के पठार की, सलूम्बर जिले में जो विच्छेदित या जो कटाफटा पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहा जाता है। अडावाड़ा पर्वत ये बूंदी जिले में स्थित है। और इसके बाद में बैराज एवं उदयनाथ की जो पहाड़ी हैं अलवर जिले में स्थित है। मगरा जो है उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग है। नाल अरावली श्रेणियों के मध्य मेवाड़ क्षेत्र में स्थित है। जो तंग रास्ते दरों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। ठीक है। तो मेवाड़ में प्रमुख जो नाले कौन कौन से हैं? पहले बात करें झिलवा की नाल, जिसे अपन पगलिया नाल भी कहते हैं। ये मारवाड़ से मेवाड़ में आने का जो रास्ता है वो प्रदान करती हैं। ठीक है। उसके बाद में सोमेश्वर की नाल जो है देसूरी से कुछ मील उत्तर में स्थित विकट जो तंग दर्रा है। ठीक है। उसमें हाथीगुड़ा की नाल देसूरी से 5 मील दूरी पर जो स्थित नाल है। कुमलगढ़ का किला इसी नाल के नजदीक है। बाईवार जिले में अरावली के 4 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से? बर्ग का दर्रा यानी परवेरिया का दर्रा है, शिवपुरी घाट का दर्रा और सुरघाट दर्रा। ठीक है। ये ब्यावर जिले में अरावली के 4 मुख्य दर्रे कौन कौन से? बर्ग का दर्रा, परवेरिया का दर्रा, शिवपुर घाट का दर्रा और सुरा घाट दर्रा, ये 4 दर्रे हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें राजस्थान लघु मरुस्थल की, तो महान थार मरुस्थल का जो पूर्वी भाग है जो कच्छ से बीकानेर तक फैला हुआ है, जो कच्छ से बीकानेर तक जो फैला हुआ उसे लघु मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। बात करें राजस्थान की सर्वाधिक भीड़ भूमि धौलपुर में पाई जाती है। दरियन क्या होता है? स्थानांतरित बालू के स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। वागड़ या वागवार यानी जो बांसवाड़ा डूंगरपुर और जो प्रतापगढ़ का जो स्थानीय नाम है इसे वागड़ या वागड़ कहा जाता है। बागड़ या बांगड़ किसे कहा जाता है? जो शेखावाटी क्षेत्र है उसे बागड़ कहा जाता है। उसके बाद छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर व प्रतापगढ़ के बीच का जो मैदान है ये छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। पिडमाट मैदान जो है राजसमंद यानी देवगढ़ की जो पृथक निर्जन पहाड़ियों को जो टीलीनुमा भाग है इसे पिडमाट का मैदान कहा जाता है। बीजासन का पहाड़ मंडलगढ़ भीलवाड़ा में जो स्थित है इसे बीजासन का पहाड़ कहा जाता है। बग्गिया काठी क्या होती है? यानी गगन मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को बग्गिया काठी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है मेवाड़ और मारवाड़ की जो मध्य पाई जाती हैं इसे मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ठीक है। अब कुछ पहाड़ियों पर स्थित राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, वो कौन कौन से दुर्ग है उसका जिक्र करते हैं। तो जैसलमेर जिला है ये त्रिकुट पहाड़ी पर है। उसके बाद में कैला देवी मंदिर है जो त्रिकुट पर्वत पर है। बयाना दुर्ग जो है ये नैनी पहाड़ी पर है। और शाहबाद का किला ये भामती पहाड़ी पर है। इसके अलावा सोजत किला जो है ये नानी सीरड़ी पहाड़ी पर है। इसके अलावा मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कुमलगढ़ जो है ये हेमकुट पहाड़ी पर है। जालोर दुर्ग जो है ये कनकाचल पहाड़ी यानी सूरगिनी दुर्ग भी कहा जाता है इसे। दोसा का किला ये देवगिरी पहाड़ी पर है। इसके अलावा जो जयगढ़ दुर्ग है ये ईगल पहाड़ी पर बना हुआ है। और आमेर का जो किला है ये कालिको पहाड़ी पर है। इसके अलावा शेरगढ़ का जो किला है ये कोसवर्धन पर्वत पर बना हुआ है। और तारागढ़ किला जो है ये गठबिटली पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये कुछ दुर्ग थे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। तो आज की क्लास में हम अरावली को पूरा विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। ये हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको बताया गया है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।